हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वायरिंग डायग्राम बताने वाला हूं, जिसमें मेरा एक एमसीबी रहेगा, एक इंडिकेटर रहेगा, 2 सॉकेट रहेगा, एक हैंड रेगुलेटर रहेगा और 5 स्विच रहेगा, जिसमें मेरा लोड एक फैन रहेगा, 3 बल्ब रहेगा। चलो मैं आप डायग्राम बताता हूँ। पहले मैं जो रिक्वायरमेंट है वो बना लेता हूँ। जैसे कि एक पहला एमसीबी मेरा रहेगा, ये मेरा एमसीबी बन गया। इंडिकेटर, फिर मेरा 2 सॉकेट, जिसमें एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। ऐसे ही एक और सॉकेट बना लूंगा। इसमें भी एक फेज एक न्यूट्रल रहेगा। मैं न्यूट्रल को ब्लू कलर से दिखा रहा हूं और फेज को रेड कलर से। अब नीचे में मैं इसके लिए एक फैन रेगुलेटर बना दिया। फैन रेगुलेटर जिसका 2 टर्मिनल होता है, सारे का 2 टर्मिनल होता है। और फिर 5 स्विच, नॉर्मल स्विच 5 मैं बनाऊंगा। ये मेरा 5 स्विच हो गया, एक रेगुलेटर हो गया, एक एमसीबी हो गया, एक इंडिकेटर हो गया, 2 सॉकेट हो गया। तो मेरा पहला काम है, मैं 3 टर्मिनल को निकालूंगा। एक फेज, ये मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। दूसरा न्यूट्रल, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं। और तीसरा ग्राउंड, जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं। तो मैं पहले फेज का कनेक्शन कर देता हूं। उसके लिए मैं फेज के टर्मिनल को पहले एमसीबी में लेके जाऊंगा। जैसे कि आप जानते हो, किसी के लिए भी 2 टर्मिनल जरूरी है। जैसे अगर आप देखते हो, अगर एक लड़का है तो एक लड़की रहेगी, तभी कोई आउटपुट मिलेगा। वैसे ही एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, तभी यहाँ पे भी आउटपुट मिलेगा। आप देखो, ये स्विच है तो स्विच में एक ही टर्मिनल दिया जाता है, फेज। लेकिन अगर जब आपको आउटपुट चाहिए, उसके लिए 2 टर्मिनल चाहिए, या हो बल्ब हो, फैन हो, किसी के लिए भी 2 टर्मिनल चाहिए, एक प्लस एक माइनस, जिसको प्लस को फेज कहते हैं और माइनस को न्यूट्रल कहते हैं। तो मैं फेज को पहले एमसीबी में लेते गया, एमसीबी से कनेक्ट कर दिया और एमसीबी से ही कनेक्ट किया। तो वहां से मैं एक इंडिकेटर में लेते गया, क्योंकि इंडिकेटर में मेरे को 2 टर्मिनल नीड होगी, एक फेज एक न्यूट्रल। क्योंकि ये लोड टाइप का काम करता है, इसमें बल्ब रहती है, तो इसमें 2 टर्मिनल चाहिए, एक फेज एक न्यूट्रल। तो ये कनेक्शन कर दिया। अब मैं सारा स्विच का कनेक्शन करता हूँ। ये सारे टर्मिनल को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को फेज देना है। तो एक यहाँ से मेरा फेज आया और ये कनेक्टेड हो गया। अब जिससे भी मेरे को लोड के लिए लेके जाना है, यहाँ से मैं इंडिविजुअल स्विच को लेते जाऊंगा। तो ये अभी फेज का कनेक्शन हो गया। मैं यहाँ पे मिटा के मैं डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि मैं न्यूट्रल को लाऊं और यहाँ पे कनेक्ट कर दूं। और अब मैं रेगुलेटर के लिए कनेक्शन करता हूँ। तो रेगुलेटर का स्विच में जाएगा कनेक्शन। तो ये मेरा फेज चला गया। मींस ये स्विच को जब आप क्लिक करोगे, ऑन ऑफ करोगे, तो ये रेगुलेटर काम करेगा और फैन काम करेगा, उसका लोड काम करेगा। अब मैं ये दोनों का दे देता हूँ, एक सॉकेट का दे देता हूँ, दोनों सॉकेट का। तो ये फेज में जाना है, तो ये मेरा यहाँ से फेज में चला गया। अब दूसरा स्विच के लिए ये चला गया। मींस अगर आप ये दोनों स्विच को क्लिक करोगे, ऑन ऑफ करोगे, तो ये दोनों सॉकेट वर्क करेगा। अब मैं 2 जो स्विच बचा उसके लिए दे देता हूं। मैं 2 लोड बना देता हूं, 1 2 3। ये मैं बल्ब का
बना दिया लोड, और एक मैं फैन का बना देता हूँ। फैन बना दिया, फैन में 2 टर्मिनल रहेगा, ये सब में भी 2 टर्मिनल। जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। तो फेस रेगुलेटर से आएगा और डायरेक्ट मेरे फैन में कनेक्टेड रहेगा, और एक न्यूट्रल चाहिए। अभी मैं न्यूट्रल का कनेक्शन कर दूंगा, अभी फेस का कर रहा हूँ तो पूरा फेस का ही कर देता हूँ। अब ये स्विच, एक स्विच 2 बल्ब को ऑपरेट करेगा, तो उसके लिए मैं ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, और स्विच के दूसरे टर्मिनल से मैं फेस में लेते जाता हूं। अब ये जो एक और बचा लोड, वो डायरेक्ट मेरा दूसरे स्विच से कनेक्टेड रहेगा। अब मेरा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, मैं अब न्यूट्रल का कनेक्शन करूंगा। तो ये यहाँ पे न्यूट्रल जाना, यहाँ पे न्यूट्रल जाना, यहाँ पे न्यूट्रल जाना, मैं तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। एक मेरे को यहाँ से न्यूट्रल जाना है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब डायरेक्ट मैं यहाँ से एक न्यूट्रल को लेते जाऊंगा, और मेरा कनेक्शन यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल से फैन में एक गया, न्यूट्रल एक लोड में गया, लाइट लोड में, और मैं ये दोनों को एक ही साथ ऑपरेट करना चाहता हूँ, एक ही स्विच से दोनों बल्ब को। तो इसके लिए मैं आपस में इसका फेस को फेस से कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, और एक न्यूट्रल से मैं डायरेक्ट न्यूट्रल में सप्लाई कर दिया। अब मैं सॉकेट के लिए, न्यूट्रल के लिए दूंगा, तो मैं सॉकेट के लिए लेते जाता हूँ। मैं यहाँ से सॉकेट के लिए लेते गया, ये मेरा सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्टेड हो गया। अब दूसरा सॉकेट में मैं न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूँ, ये भी कनेक्ट हो गया। अब इसको लास्ट अर्थ कनेक्शन चाहिए। अर्थ का कनेक्शन बस मेरे को सॉकेट में देना है, तो मैं डायरेक्ट सॉकेट के अर्थ को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे टाइप कर ले जा रहा हूँ। ये कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से मैं अर्थ को कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो मेरा पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया, ये पूरा कनेक्शन हो गया, आप अच्छे से देख सकते हो। और हाँ, ये देखो, अगर कहीं पे भी ये बोर्ड पे कहीं पे भी अगर ट्रबल आता है, कहीं पे भी शॉर्ट होता है, तो ये एमसीबी ऑटोमेटिक गिर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा, डायग्राम समझ में आया, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।